अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंट में यूईपी एक मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है, उनको फील्ड प्रोडक्शन ट्रेनीज़ के लिए जो है वो कैंडिडेट्स चाहिए, जिसमें इंटर पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी एज 18 साल से 21 साल तक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें हमें फील्ड प्रोडक्शन ट्रेनीज़ चाहिए। उसमें ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये नाम लिखे हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के आगे उनके जो तहसील्स हैं, तालुका हैं, वो भी लिखे हुए हैं कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ये है स्पेसिफिक लिस्ट में से और आपकी तहसील भी इसमें से है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि हमने एप्लीकेशन कोई मैनुअल हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। हमने जो एप्लीकेशन लिखनी है या हम जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो एनटीएस की वेबसाइट पे लिखेंगे। यानी एनटीएस की वेबसाइट पे अभी हम चलेंगे, वहाँ पे हम ये फॉर्म फिल करेंगे। जो जो रिक्वायरमेंट इनकी है वो सारी हम वहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही फिल करेंगे तो हमें जो है वो ये पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। उस फॉर्म को हम करवाएंगे प्रिंट। फिर जैसे ही वो प्रिंट करवाएंगे हम, फिर वो फॉर्म प्रिंट करवाने के बाद वो फॉर्म और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें आपका पीआरसी होगा, डोमिसाइल होगा, वैक्सीनेशन आपका सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका एनआईसी होगा और जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी इंटर पास हैं, आपका जो है इंटर सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट और आपके 2 फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने उस प्रिंटेड फॉर्म के साथ हमने भेजनी होगी। एड्रेस भी यहाँ पे दी हुई है, आगे फॉर्म में भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलेंगे एनटीएस की वेबसाइट पे और ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे, एक-एक स्टेप हमने जो है वो वहाँ पे देखना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत बारीक-बारीक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर एक भी गलती हो जाती है तो ये फॉर्म एनटीएस रिजेक्ट कर देगा हमारा। तो चल रहे हैं, सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे, वहाँ पे हम ये फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे www.nts.org.pk। अब ये वेबसाइट है, ये हमने खोलनी है www.nts.org.pk। जैसे ही इंटर करेंगे हम, तो ये वेबसाइट खुल गई एनटीएस की। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशंस। अगर आप गौर से देखें, ओपन एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको खोलना है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। तो ओपन एप्लीकेशन में आपने यहाँ पे दूसरे नंबर पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी रिक्रूटमेंट फॉर द फील्ड प्रोडक्शन ट्रेनिंग। तो ये आपने जो है वो इसको खोलना है। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, इस डिटेल को आपने खोलना है। जैसे ही डिटेल खोलेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, और जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो जो ओनली ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन, हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेन। यानी आप जब ऑनलाइन अभी फॉर्म फिल करेंगे तो उस फॉर्म की हमने करवानी होगी प्रिंट, और उस प्रिंट को हमने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ हम करेंगे उनको सेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, ये फॉर्म कैसे सेंड करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी फॉर्म फिल करने के बाद। तो आप देखें यहाँ पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट उर्दू सिंधी ये दोनों में एडवर्टाइजमेंट है। हम अभी यहाँ पे जो है वो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप देख रहे हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर। अब जैसे ही आप खोलेंगे तो अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं ये, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म अभी तो फिल कर लेंगे, ऑनलाइन को जब आप प्रिंट करवाएंगे और उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप सेंड करेंगे, ये देखें नीचे लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अभी देखेंगे हम। फिर उसका प्रिंट करवा के ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी प्रोजेक्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, प्लॉट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर H8/A, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे हमने ये फॉर्म जो है वो टीसीएस करना होगा, किसी भी कुरियर सर्विस के ज़रिए भेजना होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहूँ कि फॉर्म जो है वो ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, NTS will not be responsible for late receiving of application form through courier या पाकिस्तान पोस्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक फॉर्म भेजा और
NTS को 28th के बाद मिला, किसी भी कुरियर सर्विस के ज़रिए अगर आपने भेजा और 28th के बाद में भेजा तो वो रिजेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि 28 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप एटलीस्ट 25 को भेज दें। अगर लेट हो भी जाता है तो 26, 27, 28 तक तो पहुंच जाएगा। अगर आपने ये कुरियर 28 को भेजा तो वो वहाँ पे 28 के बाद पहुंचेगा और वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि फॉर्म आप फिल करके इसको 25 से एटलीस्ट आप पहले भेज दें। 27 को भी हम भेजेंगे, 28 को पहुंच जाएगा, पर इन केस लेट अगर 28 के बाद अगर फॉर्म पहुंचता है तो वो रिजेक्ट कर लेंगे। चलो अब हम चल रहे हैं, फॉर्म फिल करते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक साइड पे लॉगिन लिखा हुआ है और एक साइड पे लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप आप तब करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हों। तो अभी हम फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम साइन अप करेंगे, उसके बाद जब भी हम खोलेंगे तो लॉगिन करेंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले अभी हम साइन अप करेंगे, ये आप देख रहे हैं। साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर डालना होगा और कंफर्म CNIC नंबर, यानी जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट सपोज मैं लिख रहा हूँ 411, बल्कि ये जो भी नंबर है ये मैंने लिखा है XYZ जो भी है, तो वही नंबर आपने जो है वो अभी जो लिखा है वही आपने दोबारा यहाँ पे लिखना होगा। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आपने जो है वो अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ायर्ड पोस्ट, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम इसको खोलेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, फील्ड प्रोडक्शन ट्रेनी, यहाँ पे हम ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। कोई भी पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना हो, एटलीस्ट 6 to 8 डिजिट्स उसमें हो ही हों। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे, कोई भी पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जो भी पासवर्ड आप देना चाहें वही पासवर्ड आपने दोबारा डालना होगा और पासवर्ड डालने के बाद जो है वो आप क्लिक करेंगे साइन अप पे। जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो हमारे सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। अब आप देखें, अब साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। तो सबसे पहले आपने करना है लॉगिन। साइन अप आपने कर लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पोस्ट, वो पोस्ट हमने यहाँ पे फील्ड प्रोडक्शन ट्रेनी लिखा है। अब यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड जो आपने अभी लिखा है, साइन अप करते वक्त जो पासवर्ड दिया था आपने, वो और CNIC नंबर लिख के आपने लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो अपना CNIC हमने लिखा था 411, ये जो भी नंबर आपने, आपका जो भी नंबर है वो आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड जो आपने दिया है वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख के लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आपने जो है वो अपना फॉर्म कैपिटल लेटर्स में फ़िल करना है, यानी बड़ी ABC में आपने अपना फॉर्म फिल करना है। नंबर 1 बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही फॉर्म आपका हो जाएगा कंप्लीट, हम देखते हैं उसका प्रिंट करवा के हमने इस एड्रेस पे, जो एड्रेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी प्रोजेक्ट, नेशनल टेस्टिंग सर्विस देश, ये एड्रेस देख रहे हैं आप, इस एड्रेस पे हमने वो फॉर्म भेजना है। अच्छा, जैसे ही जो है वो फॉर्म हो जाए तो कह रहा है उसको आपने गौर से देखना है, उसके बाद सबमिट करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। वो फॉर्म हम फिल करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे अपलोड करना है, लेकिन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमने अपलोड करना है। उसके बाद कह रहा है कि अपलोड करते वक्त जब हम सबमिट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपने थोड़ा वेट करना होगा। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक डिपॉज़िट ID मिलेगी। तो उस डिपॉज़िट ID को आपने नोट करके रखना है, अपने फॉर्म पे भी वही ID आपने लगानी है। अच्छा, जैसे ही फॉर्म हमारा प्रिंट करवा लेंगे तो उस पे हमने अपलोड तो फ़ोटो करेंगे हम, 2 और फ़ोटोज़ भी हमने उस फॉर्म पे अटैच करने होंगे। वो फॉर्म हम देखें, जैसे ही प्रिंट करवाएँगे तो वहाँ पे बॉक्सेस होंगे, वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। कह रहे हैं कि आपने पेज 2 पे लगाने हैं या 1 और 2 दोनों पेजेस पे आपने एक-एक फ़ोटो करके लगाना है। तो ये सारी चीज़ें गौर से पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे टिक करना है, ये आप देख रहे हैं। इसको टिक करके हमने कंटिन्यू करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो अब हमारे पास जो है वो ये सारे, और ये फॉर्म खुल जाएगा। फिर ये सारे ऑप्शंस जो है वो हमने फ़िल करने होंगे, जिसको अभी हम 1 बाय 1 फ़िल करेंगे। यहाँ पे जो है वो हमें एक डिपॉज़िट ID मिली है। इस डिपॉज़िट ID को आपने नोट करके रखना है और ये ID आपकी सीक्रेट ID है और इसी को ही आपने यूज़ करना है। अब यहाँ से आपने जो है वो अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपने डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी, कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं आप, तो ये इसको आपने सेलेक्ट करके कराची, सक्खर,
2 ही ऑप्शंस हैं। तो अगर आप कराची के करीब हैं तो आपने कराची फ़िल करना है, वरना सखर के, तो आप इन दोनों में से कोई एक सिटी कर सकते हैं। पोस्ट आपकी यही है। अब यहाँ पे आपने देखें, आपने अपना नेम, फादर्स नेम लिखना है, CNIC नंबर आपने जो लिखा है वो लिखना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने जो है वो लिखनी है, ईमेल एड्रेस आपने लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तालुका आपका कौन सा है, पोस्टल सिटी, पोस्टल एड्रेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा है कि डू नॉट गिव योर पोर्टेबल मोबाइल नंबर। पोर्टेबल मोबाइल का नंबर का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका यूफ़ोन नंबर है, उसको आपने कन्वर्ट किया हुआ है जेज़ में, या किसी भी नेटवर्क को आपने दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट किया है, तो वो नंबर यहाँ पे आपने देना नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपने अपने घर का फ़ोन नंबर देना है। फिर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटोग्राफ, तो यहाँ से हम चूज़ फाइल करेंगे, ये आप देख रहे हैं, चूज़ फाइल करके फिर ये चला जाएगा गैलरी में। फिर आपने अपनी मोबाइल गैलरी में जाना है, फ़ाइल पे जाके वहाँ से आपने अपना फ़ोटोग्राफ पहले से ही अपलोड करके रखना होगा, उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ये यहाँ पे जो है वो इस जगह पे आपका जो है वो फ़ोटो आ जाएगा। जैसे ही फ़ोटो आ जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे जो है वो आपने अपनी एकेडमिक जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखें SSC O लेवल, SSC का मतलब है मैट्रिक, तो आपने अपना मैट्रिक का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। तो हम यहाँ पे SSC टिक करेंगे। अगर किसी ने O लेवल किया है तो वहाँ से O लेवल टिक कर सकते हैं, अगर किसी ने बोर्ड से किया है तो वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म जितना भी फिल आपने करना है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। अब मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो मैट्रिक लेवल तक जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। ईयर ऑफ पासिंग के कौन से ईयर में आपने पास किया है, तो जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो ईयर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है वो ऑब्टेन्ड ग्रेड, आपका कौन सा ग्रेड आया है मैट्रिक में, तो जो भी ग्रेड आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और परसेंटेज यहाँ पे आपने लिखना है कि कितना परसेंटेज आपका आया है मैट्रिक में, तो जितना भी परसेंटेज आया हो वो यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हैदराबाद बोर्ड से किया है तो BISE 22 हैदराबाद, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपने कराची बोर्ड से किया है तो 22 कराची, और ऐसे ही आपने जो है वो इंटर, ये HSSC जो है वो ये इंटर है या A लेवल है, तो यहाँ पे आपने अगर इंटर किया है तो यहाँ पे देखें प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, साइंस जनरल है। तो अगर आपने प्री मेडिकल से किया है तो यहाँ से कोई भी जो है वो आपने यहाँ से टिक करना है। मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटर में भी आप यही लिखेंगे। अगर आपने प्री मेडिकल लिखा है तो वहाँ पे बायोलॉजी लिखेंगे, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग लिखा है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स, बाकी आपने केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, ये मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपने लिखने हैं। या मैं आपको लिख के दिखाऊँ, ये फ़िज़िक्स, बल्कि कैपिटल में हमने लिखना है फ़िज़िक्स, ये मेडिकल है तो बायोलॉजी, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो यहाँ पे मैथ्स लिखेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये आपने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने इंटर किया है तो वो आपने जो है वो ईयर लिखना है। यहाँ पे कौन सा ग्रेड आया है आपका, तो वो आपने जो है वो ग्रेड लिखना है। कितना परसेंटेज आया है वो आपने अपना परसेंटेज यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे बोर्ड जो है वो किस बोर्ड से किया है, तो अगर आपने हैदराबाद बोर्ड से किया है तो यहाँ पे 22 हैदराबाद, जैसे मैंने ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट, अब सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो सारी आपने जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं। अब इनका आपने करवाना है प्रिंट, तो ये आपने जो है वो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके ये आपने प्रिंट करवाना है, और फिर इस प्रिंट फॉर्म को करवा के यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर लिखनी है, डेट आपने लिखनी है, और यहाँ पे जो है वो आपने अपना लिखना होगा नेम, ये अंडरटेकिंग एप्लीकेंट है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपने फादर नेम
रखना होगा और यहाँ पे जो है वो आपने ये कंफर्म करना होगा कि जितनी भी चीज़ें दी हैं आपने वो बिल्कुल सही दी हैं। तो यहाँ पे डेट और साइन करके और यहाँ पे आपने जो है वो योर रिसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ विथ स्टेपलर, तो स्टेपलर के साथ आपने अपने 2 फ़ोटोज़ जो है वो यहाँ पे आपने फ़िक्स करनी है। प्रोवाइड 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ टू बी पेस्टेड फॉर, और यहाँ पे आपने जो है वो प्रिंट करके और फिर वो जो है वो आपने इस एड्रेस पे आपने भेजना है जो आपने अभी प्रिंट किया है। यह जो फॉर्म आपके सामने आ गया है ये प्रिंट करवा के ये एड्रेस नोट कर लें। इस एड्रेस पे ऑयल एंड गैस कंपनी प्रोजेक्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान प्लॉट 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर एच, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ये आपने इस पे भेजना है। लास्ट डेट जो है वो इसकी 28 जनवरी है, तो इसका मतलब आपने एटलीस्ट 25 या 26 को भेजेंगे तब जाके 27 28 तक पहुँचेगा। और अगर आपने देर कर दी तो 28 के बाद अगर फॉर्म पहुंचा तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो है तो ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं।